दोस्तों, यदि आपको पुरुषों से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं, शारीरिक कमजोरी है, यौन दुर्बलता है या और कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है, तो आगे इस वीडियो में मैंने कुछ आसान योगासन और प्राणायाम बताए हैं। आप इस रूटीन को हर रोज फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए ताकि आपको सभी आसन के बारे में ज़रूरी सावधानियां और समय के बारे में पता लग सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला आसन हम करने वाले हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पुरुषों में प्रजनन की क्षमता को बढ़ाता है, उसका नाम है बटरफ्लाई आसन या इसको बद्धकोण आसन कहते हैं। इस आसन को करने के लिए आपको अपने दोनों तलवों को एक दूसरे के साथ मिला लेना है। एड़ियों को अपने मूल के पास लगा लेंगे और दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने पंजों को पकड़ लेंगे। इस प्रकार करते हुए अब आपको अपनी चेस्ट को बाहर निकालना है और कमर को सीधा रखना है। इस आसन को करते समय यह आमतौर पर गलती होती है कि आप अपने कमर को झुका लेते हैं। इस प्रकार नहीं करना है, इस प्रकार सीधा कमर रखना है और चेस्ट बाहर निकली हुई हो। अब नॉर्मल सांस लेते हुए दोनों घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे। तो यह जो आसन है, इस आसन का नाम है बटरफ्लाई आसन या इसको बद्धकोण आसन कहते हैं। यह पुरुषों से जुड़ी हुई हर समस्या में फायदेमंद होता है। इस प्रकार यदि आप करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपको यदि कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की कमजोरी, स्पर्म काउंट, टेस्टोस्टेरोन से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो उसमें लाभ मिलता है। अब बात करते हैं इसको कब करना चाहिए। तो इसको आपको खाली पेट करना चाहिए। शुरुआत में आप 2 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे आप इसे 5 मिनट तक कर सकते हैं। 2-2 मिनट के 3 सेट कर सकते हैं। जितना नीचे हो सके उतना नीचे आप इसको लेकर के जाएं। जिनका ज्यादा घुटना नीचे नहीं जा रहा है वो ऊपर ऊपर से कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आप इस आसन का अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सबसे पहला आसन जो आपको हर रोज जरूरी करना है। दूसरा जो आसन है, दूसरा आसन करने के लिए आपको पेट केवल लेट जाना है। पेट केवल लेट जाएंगे। दोस्तों, याद रखना है, यदि आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो आपकी रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होगी उतना ही आपका शरीर अच्छे से काम करेगा, एक्टिव रहेगा, एनर्जी रहेगी। तो अपनी रीढ़ की हड्डी के आसन को करने के लिए हम पेट केवल लेट जाते हैं और दोनों हथेलियों को छाती के साथ लगाते हुए श्वास को लेते हुए ऊपर उठेंगे। इस आसन का नाम है भुजंग आसन। देखिए, श्वास को भरते हुए ऊपर उठना है। उठने के बाद नाभि से ऊपर का एरिया उठा देंगे और ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। जितना ऊपर देख सके उतना ऊपर देखिए। इसी स्थिति में 15 सेकंड रहिए। सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। यह आसन आपके बेली फैट के लिए, आपकी रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आपको इसे हर रोज 3 से 5 बार करना चाहिए। देखिए एक बार दोबारा से। तो यह दूसरा आसन है। इसको भी आपको खाली पेट करना है। 3 से 5 बार कर सकते हैं और सबसे अच्छा समय रहता है सुबह उठने के बाद खाली पेट। अब तीसरा जो आसन है, उस आसन का नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने के लिए अपने पीठ केवल लेट जाएंगे। दोनों हथेलियों को अपने हिप्स के पास रख लेंगे। अब श्वास को भरते हुए अपने हिप के एरिया को ऊपर उठाना है और वहीं पर रुकना है 10-15 सेकंड। देखिए एक बार, इस प्रकार इसी स्थिति में रुकिए। श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इस आसन को करने से आपके पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुषों से जुड़ी हुई समस्याओं में लाभ मिलता है। आपको इसे 3 से 5 बार करना है। आप इसे 7 से 11 बार भी कर सकते हैं धीरे धीरे अभ्यास होने पर। देखिए एक बार दोबारा से। किसी भी आसन को
करने का सही तरीका होता है कि आप जितनी देर उसमें रुक सके उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलता है। तो धीरे धीरे इसका अभ्यास कर सकते हैं। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट तक रुका जा सकता है, आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ रहे हैं। तो यह है आपका तीसरा आसन, सेतु बंद आसन। हर रोज आपको 3 से 5 बार करें खाली पेट। अगला जो आसन है उस आसन का नाम है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन नाम से ही आपको एहसास हो रहा है कि यह सभी अंगों को स्वस्थ रखता है। तो इस आसन को करने के लिए हम फिर से पीठ के बल लेट जाते हैं, दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और बिल्कुल आरामदायक स्थिति में पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों हथेलियां जमीन पर रहेंगी। अब दोनों पैरों को 90 डिग्री के ऊपर उठा देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर आने के बाद हथेलियों के ऊपर जोर लगाते हुए अपने पीठ के एरिया को भी उठाना है इस प्रकार से। दोनों पंजों को पीछे लगा देंगे। अब दोनों हथेलियों को अपनी कमर के नीचे लगा लेंगे ताकि अब हम अपने पैरों को सीधा उठा सके। श्वास को नॉर्मल रखते हुए इस प्रकार से उठा देंगे। यह जो आसन है इसका नाम है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन बहुत फायदेमंद होता है। आपको इसे हर रोज 3 से 5 बार करना चाहिए। श्वास की स्पीड सामान्य रखें। अपने दोनों पंजों को सामने की ओर रखेंगे। अगर वीडियो की स्क्रीन पर कंप्लीट नहीं आ रहा है तो मैं साइड में एक एनिमेशन डाल दूंगा, वहां से आप देखते हुए कर सकते हैं। अब धीरे धीरे वापस आने के लिए दोनों सबसे पहले अपने पैरों को पीछे लेके आइए, दोनों हथेलियों को नीचे लगाइए और कमर को जमीन के ऊपर लाते हुए पैरों को सीधा कर दीजिए। यह है आपका सर्वांग आसन। हर रोज खाली पेट करना है। 3 बार से शुरू करके 5 बार कर सकते हैं। तो यह सिंपल से 4 आसन है। इसके बाद हम करने वाले हैं 2 प्राणायाम। और कोई भी प्राणायाम करने के लिए आपको रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। इसके लिए आप सिंपल चौकड़ी मार करके बैठ सकते हैं या सुखासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। मैं सुखासन में बैठता हूँ जिसमें एडी के ऊपर एडी, टखने के ऊपर टकना रहता है। इस प्रकार आप बैठ सकते हैं अपने हिसाब से। आरामदायक स्थिति होनी चाहिए जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अब दोस्तों सबसे पहला जो प्राणायाम है उसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आपको तेज गति के साथ एक झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है। जब भी हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो उसी श्वास के साथ हमारे रोग, हमारे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो आपको इस प्राणायाम को हर रोज कम से कम 5 मिनट शुरुआत करते हुए 10 मिनट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी सावधानी है, यदि आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर, हर्निया, ऐसी कोई समस्या है तो इस प्राणायाम को ना करें या अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। दोस्तों आपको इसकी गति का ध्यान रखना है। 1 सेकंड में 1 बार करना है, 60 सेकंड में 60 बार करना है। जिनको गैस एसिडिटी कोई ज्यादा बनती है तो वो कम स्पीड से करें क्योंकि इससे गैस बढ़ती हुई देखी गई। तो मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ। आंखों को जितना बंद रखेंगे उतना फायदा है। अपना ध्यान श्वासों पर रखेंगे। तो मैं एक बार 60 बार यानी 1 मिनट करके दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार आपको करना है। आपको इसे खाली पेट करना है, ध्यान श्वासों पर रखेंगे। देखिए 1-2 लंबे गहरे श्वास भरिए। पहले शुरुआत कर रहे हैं।
आंखों खोलने से पहले हथेलियों को रगड़िए। जब हथेलियां गर्म हो जाए तो दोनों आंखों पर रखिए, धीरे धीरे आंखों को खोलिए। तो ये है आपका पहला प्राणायाम। दूसरे प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बेहद आसान है। इसके लिए आपको एक नाक से श्वास को भरना है, बीच में कुछ सेकंड रोकना है और दूसरे नाक से छोड़ देना है। अब हम इसके तरीके की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है, आपके राइट साइड के नाक को बंद करना है। नाक को बंद करने के लिए राइट साइड के अंगूठे का इस्तेमाल करें। तो देखिए, एक बार श्वास को हम जितना हो सके धीरे धीरे भरेंगे। मैं यहाँ पर एक समय सीमा बता देता हूँ, 5 सेकंड में भर रहे हैं। देखिए, अब बीच में 5 सेकंड श्वास को रोकिए। अब लेफ्ट साइड के नाक को बंद करने के लिए अपने राइट हैंड के बीच की 2 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे और श्वास को बाहर छोड़ देंगे 5 सेकंड। अब इसी से श्वास को भरिए 5 सेकंड में। बीच में 5 सेकंड रोकिए और श्वास को छोड़िए। तो इस प्रकार एक साइकिल आपकी आधे मिनट 30 सेकंड की हो चुकी है। 5 सेकंड सांस लिया, 5 सेकंड रोका, 5 सेकंड छोड़ा, 15 सेकंड और अगली 15 सेकंड करेंगे। 30 सेकंड में एक साइकिल हो जाएगी। तो मैं आपको 2 साइकिल करके दिखा रहा हूँ। देखिए, आंखों को बंद रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, श्वास पूरा, ध्यान पूरा श्वासों पर रहे। देखिए, 5 सेकंड में लिया, ये एक साइकिल पूरी होगी। जहां से लिया वहीं पर आकर छोड़ा। दूसरी देखिए, हथेलियों को रगड़िए, आपको ऊपर रखिए। तो इस प्रकार आप इसे 5 मिनट से शुरुआत करते हुए हर रोज 10 मिनट 15 मिनट तक कर सकते हैं। कपालभाति आप 10 मिनट तक कर सकते हैं और वो 4 आसन हर रोज करें। दोस्तों, यदि आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आपकी कैसी भी स्थिति हो, कितनी भी कमजोरी हो, कैसी भी हालत हो, आप धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। इन सभी के साथ साथ आपको कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यौवनामृत वटी आती है, एक पतंजलि योगपीठ की दवा है यौवनामृत वटी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खान पान को अच्छा रखेंगे, खान पान में फास्ट फूड को बंद कर देंगे, आप अपने खाने के अंदर तेज मिर्च मसालों का इस्तेमाल बंद कर देंगे और अपने ऊपर संयम रखेंगे। लोगों को मैस्टरबेशन या हस्त मैथुन की आदत है, वो इस आदत से दूर रहें। यह आदत आपके लिए नुकसानदायक है। आप लंबे समय तक यदि ऐसा करेंगे तो आपका पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। ऐसा आपके आयुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है और लोगों ने महसूस किया है। तो दोस्तों, यदि आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे, योग, प्राणायाम, आसन, औषधि और दिनचर्या, तो आपको जरूर लाभ होगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, अपने जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।